साड़ी आसन्य उपकारी परम पूज्य लक्ष्मी श्री जी महाराजा उपदेश प्रसाद ग्रंथ के अंदर भगवत जीवों को उपदेश फरमाते हुए उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया और कहा कि संकीर्ण और ज्ञान चारित्र से अधिक आगे संकीर्ण की महत्ता को समझाने की बात हमारी चल रही है। और उन्होंने कहा ज्ञान और चारित्र से भी महत्व अगर किसी का है तो वो संकेत का है। ज्ञान और चारित्र के बिना अकेला संकेत प्रशंसा के पात्र है। मिथ्यात्व रूप विश्व के दूषित ज्ञान और चारित्र स्वराज्य नहीं है। लेकिन जैसे श्रेणी महाराजा की बात हमारे सबके समक्ष आती है, हमने हजारों बार श्रेणी महाराजा की बातें सुनी, हजारों बार हमने समझा है, हजारों बार उनके दृष्टांत हमने सुनने के प्रयत्न किए हैं कि भाई श्रेणी महाराजा के पास में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ना तो उनके जीवन में कोई व्रत था, ना जीवन में उन्होंने कोई कुछ खा लिए, ना उन्होंने जीवन में कभी कोई एकादशी किया, ना कभी उन्होंने कोई तप किया, ना उनके जीवन में कभी उन्होंने सेवा की, ना उनके जीवन में उन्होंने कभी पूजाएं की, लेकिन फिर भी उनको समय शुक्रात की, फिर भी उनको तीर्थंकर नाम करके उपासन हुआ। उसमें मुख्यतः कारण था उनका संगीत, उनका सम्यक मजबूत था, श्रद्धायुक्त। तो यहाँ पर बात समझाने का प्रयत्न करते कि उसके प्रभाव से तीर्थंकर नाम कर्म यानी कि उनका संगीत, उनका सम्यक दर्शन जो मजबूत था, उसी के कारण उनके पास में अगर तीर्थंकर नाम कर्म उपासन हुआ तो उसमें मूलभूत कारण मात्र उनका सम्यक दर्शन। और यही बात यहाँ पे समझाने का प्रश्न खड़ा करते कि श्रेणी महाराजा को कौन से संगीत से तीर्थंकर नाम कर्म उपासन हुआ। ये बात यहाँ पे समझाने का प्रयत्न करते हैं। शास्त्र भगवंतों ने कहा कि सम्मिलित तीन प्रकार के औपसमिक, सायुपसमिक और शाही समय, तीन समय की बात यहाँ पर समझाने का प्रयत्न भगवंत यानी कि शास्त्र भगवंत करते हुए बताया कि मिथ्यात्व मोहनीय, अनंतर बुद्धि, क्रोध, मान, माया और लोभ ये उत्सन्न होने से औपसमिक समय तो होता है। यहाँ पर बात करते कहा जाता है कि अंतर्मुरत की स्थिति वाला ये चारों गति के जीव उपासक अंतर्मुरत का समय है। कभी भी ये चारों गति के किसी भी जीव के अंदर किसी भी जीव को इसकी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कहा मिथ्यात्व मोहनीय, अनंतर बुद्धि कसा है, उसमें जो उदय आया हो उसका निर्मूल नाश कर यानी कि संपूर्णता नाश करके जो उदय में आए हुए का उपशम करे यानी कि सय और उपशम, ये दोनों के द्वारा जो संकेत वो सायुज समित कहा जाता है। इसकी स्थिति जो है वो शासक सागर पंकज की खुद। तो पुलिस वाली यहाँ पे हम अपने जीवन के अंदर बात करेंगे साई जिसमें संकित मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय तथा अनंतानुबंधी चार कसारे सात प्रकृति नाश हो, ऐसा संकेत सारी अनंत स्थिति वाले, क्योंकि ये आने की बात कभी भी जाता नहीं है। साई संकेत एक ऐसा है कि एक बार आ गया तो दूसरी बार जाने वाला नहीं है। और संकेत भी है, इसका समय है, एक पीरियड है, आता भी है और चला भी जाता है। लेकिन यहाँ साई संकेत की बात करते हैं कि एक बार आया तो ये जाने वाला नहीं है। और इसी संकेत के प्रभाव से श्रेणी महाराजा ने तीर्थंकर नाम कर्म उपासन किया। अब हम उनकी बात करें, इस प्रशंसा उनकी ऐसी चल रही थी। इंद्र महाराजा ने इंद्र लोक के अंदर इनकी प्रशंसा की दुदानु देव को हजम नहीं हुआ। दुदानु देव को लगा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आगे पीछे भी किया जा सकता है। हो सकता है जितना इंद्र महाराजा ने उनकी तारीफ की, जितना उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया, उनकी इतनी तारीफ करके इतने बखान किए, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इसमें कोई संशय हो सकता है। और उन्होंने परीक्षा करने का निर्णय किया। देव ने परीक्षा करने के लिए नीचे आए तो उन्होंने जय गए और जाकर के उन्होंने परमात्मा की सभा चल रही, परमात्मा ने समोसरण में देशना चल रही। देशना समाप्त होने के बाद में वो वहां से जा रहे थे। अचानक श्रेणी महाराजा जब देशना समाप्त हुई तो अपने जगत की ओर जाने लगे। अचानक एक तालाब के पास में जाकर के उन्होंने एक साधु का रूप धारण कर करके मछली पकड़ने का दृश्य करा। श्रेणी महाराजा वहां से गुजर रहे तो श्रेणी महाराजा ने महादेव वो दृश्य देखा कि भाई वहां पर उन्होंने ये दृश्य देखा कि एक साधु है, एक साधु के वेश में होकर के वो मछली पकड़ रहे तब तक ठीक था, लेकिन मछली का भक्षण नहीं करे, मछली पकड़कर उसको कर करके उसकी विधि करके वो ग्रहण नहीं करे। ये दृश्य भी देखा और श्रेणी महाराजा से रहा नहीं गया। और श्रेणी महाराजा ने उनसे कहा कि तुम साधु होकर के ऐसा कृत्य कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा
नहीं है, ये गलत बात है। साधु जीवन के अंदर में ऐसा कभी होता नहीं है, हिंसा ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और उस समय पे उन्होंने साधु से कहा कि तुम ये जो करे ये तो आचरण तुम्हारा है, ये गलत है, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। लेकिन साधु ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं करता हूँ, महावीर स्वामी के हर साधु ऐसा ही करते हैं। लेकिन श्रेणिक महाराजा ने कहा कि ये बात गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम अभागे जीव हो, तुम्हारा आचरण गलत है। इसके लिए ये मतलब नहीं कि सारे साधु ऐसे है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, इसलिए तुम ये नृत्य को बंद करो। उसका तिरस्कार वहां पर करके श्रेणिक महाराजा आगे चले, वापस देव को लगा और वापस देव ने जाकर के नगर के अंदर प्रवेश करने उससे पहले वापस एक साध्वी जी के रूप में आकर के, लेकिन साध्वी सामान्यता साध्वी जी, साध्वी कैसी है? उनका रूप उन्होंने बनाया है, साध्वी के शरीर पर आभूषण है, साध्वी गर्भवती है, साध्वी मुंह में पान खा रहे हैं, साध्वी तांबूल से युक्त है, और इस तरह से वो चल रहे थे। और ये श्रेणिक महाराजा से देखा भी गया। वापस श्रेणिक महाराजा ने उनसे कहा कि भगवान, ये साध्वी जी, भगवान आप ऐसा क्यों कृत्य करें, ऐसा आचरण आपको करने की क्या जरूरत है, और इस तरह से आप करके क्या साबित करना चाहते, और आप इस तरह से करके ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और साधु जी भगवान ने भी वही जवाब दिया। साधु जी ने क्या कहा कि मैं अकेली ऐसा नहीं करती हूँ, ये तो हर साधु जी भगवान ऐसा ही है और ऐसे ही करते हैं, और ऐसे ही सारे साधु जी भी है। लेकिन फिर भी उस समय पर वहां पर श्रीलिंग महाराजा ने ऐसे एक बात कही कि ये जो तुम्हारा शासन के विरुद्ध का आचरण है, ये शासन के विरुद्ध का जो तुम्हारा कार्य है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, और ऐसा दूसरा कोई भी साधु जी भगवान ऐसा आचरण करते नहीं है। ऐसे दृश्य सुनने के बाद में कभी कभी हमारे जीवन में यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है। आज के जमाने, अगर आज के युग की हम बात करें, हमारे समय को अगर हम अपनी दृष्टि, अपनी बुद्धि से देखने का, सोचने का प्रयत्न करें, साधु साध्वी जी भगवंत को अगर ऐसा समानता, अगर किसी भी भगवंत की हम बात करें, और शायद मेरे आचरण की बात आती है, कभी कभी जीवन के अंदर में ना चाहते शायद ऐसा कभी हो भी जाता है, लेकिन उसकी निंदा करने का अधिकार हमारे जीवन में, हमारे पास में नहीं है। लेकिन हम निंदा करने से चूकते नहीं। क्या होता है? निंदा करना, हम तुरंत ये निंदा करने लग जाते हैं, तुरंत के तुरंत उनकी बातें हम करने के लिए, पूरे गांव में फैलाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ये हमारे शासन के विरुद्ध का कार्य है। जिसने जो किया उसका समय आएगा, उसका फल उसको मिलेगा, उसका अधिकार हमें नहीं है कि हम उसको देने का प्रयत्न करें। कुछ लोगों के पेट में क्या बातें हजम नहीं होती है, लेकिन हजम न होने से जब तुम ऐसा कृत्य करते हो, कहते हैं कि हजारों साल का जब तुम्हारे जीवन के पाप का अनुबंध होता है और उसका भुगतान तुम्हारी आत्मा को भुगतना पड़ता है, तब जाकर के इससे छूटा जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, हजारों पाप के शायद छोड़े जा सकते हैं, साधु की निंदा का पाप कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता है। बात समझने का प्रयत्न करना, यहाँ पे गहराई होती है। श्रावक जीवन की परीक्षा यही होती है। कहते हैं कि पहले के जमाने में भी ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के श्रावक आते थे, अपने आप में देखते थे और चले जाते थे। उनको मात्र मतलब बंधन से था, तो बंधन करके भी चले जाते थे, लेकिन कभी भी अपने मुख से किसी भी साधु के लिए दुर्शब्द, दुर्व्यवहार, गलत शब्द, गलत आचरण की बात निकालने का, करने का कभी उन्होंने प्रयत्न नहीं किया। और हमारी क्या है आज के जमाने में, हमारी क्या कहते, इसलिए हमारी क्या हालत हो गई। बाद में हम आराधना करते हैं, बाद में हम साधना करते हैं, बाद में हम आसन श्रवण कर लेते हैं, बाद में हमने एक से एक औसत कर लिए, बाद में हमने एक से एक जाकर के सामायिक कर लिए, एक से जाके आराधना कर ली। क्या फल मिला तुम्हें? क्या प्राप्त किया? करने के बाद में भी अगर इस तरह से, अगर ये समझ में ना आई बात, अगर इस तरह से हम अपने जीवन में आचरण में ना ला सके, तो कुछ मिला भी तो क्या, और किए भी तो क्या, ना किए तो भी। यहाँ पर देखो, श्रेणी महाराजा के जीवन से बात समझने की जरूरत है। चाहते तो भगवान उस समय पे हाजिर थे, भगवान के पास में जाकर के ऐसी कंप्लेंट भी कर सकते थे, चाहते तो अपने मुंह से हजारों शब्द निकाल सकते थे, चाहते तो 14,000 साधु साध्वी जी भगवान के लिए उनके मन में वो विचार आ सकता था। दो निमित्त मिले हैं, साध्वी जी का भी निमित्त मिला, साधु का भी निमित्त मिला, लेकिन कहते के मन में लेस मात्र भी किसी साधु के प्रति कोई दुर्भाव, कोई विचार नहीं आया। और आखिर में जाकर के दुदान देव को भी नतमस्तक होना पड़ा, और नतमस्तक इस नगर के अंदर प्रवेश किया, और दुदान देव अपने आप के साथ हाजिर होकर के उसने श्रेणी महाराजा को नमस्कार किया, और नमस्कार करके उनके चरणों में गिर करके माफी मांगता है, और ये कहता है कि मैंने आपकी जैसी प्रशंसा सुनी से इससे कहीं ज्यादा अधिक आपका उत्तम, ये सम्यक आपका उत्तम ये जीवन है, साधु साध्वी के प्रति, शासन प्रति की भक्ति, ये भावना आपकी उससे कहीं ज्यादा अधिक है। राजा, आपका सम्यक, आपकी भावना, आपके विचार, आपकी आराधना, आपकी साधना उच्चतम है। और ये चीजें देखकर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके लिए पूरे महाराजा की सभा में प्रशंसा की गई, और मैंने आकर ये परीक्षा का निर्णय लिया, और मैंने परीक्षा की, मेरी लायकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने परीक्षा की। आपकी समृद्धि की परीक्षा के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और इस तरह से कहकर के देव ने उन्हें एक देविक हार दिया, और दो रेशमी वस्त्र देकर के प्रणाम कर करके वहां से चले।
ये बात यहाँ पे अगर समझने की आपकी शास्त्र लोग कहते हैं कि उसी तरह अपने आप में समृद्धि की मर्यादा का त्याग आपने करने के लिए यहाँ पे कहा और बात की कि प्रभु उनके बताए हुए संगीत के प्रभाव से तुम भी, यानी कि उनके जैसा इस समय की बात हमारे लिए भी करते हैं कि इस तरह से करते के अगर उनके जैसा समय उनके जैसा संगीत हमारे आचरण में आए तो कृष्ण को मेरे जैसे पद्म नाम के दर्शन कर तुम भी बन जाओगे। यहाँ पर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी किससे कहते हैं? श्रेणी महाराजा से। तुम चिंता मत करो, तो फिक्र मत करो, तुम भी एक ना एक दिन मेरे जैसे बनोगे, तुम भी एक ना एक दिन मेरे समान पद को प्राप्त करोगे। आपके जीवन में कभी ऐसी घटनाएं घटती नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन में अपने आचरणों को विचार करें, अपने जीवन में उतारने का अगर प्रयास करें। हम भी अपने आप में ये नहीं कहता कि शायद अभी समय की प्राप्ति हो या ना हो, तो ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मन के अंदर इतना प्राप्त हम कर सकते हैं कि जीवन में चाहे कभी भी कुछ भी हो जाए, नंबर एक, हम कभी शासन की अगेंस्ट नहीं जाएंगे, कभी हम शासन की निंदा नहीं करेंगे। शासन के अंदर रहे हुए साधु साधी भगवंतों के लिए हम कभी उनके जीवन के अंदर से दुर्गुणों को देखने का प्रयत्न नहीं करेंगे। और तीसरे नंबर की बात कि जो आराधना करेंगे सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से। इतना तो कर सकते कि नहीं कर सकते? इतने लाचार भी हम नहीं, समझने का प्रयत्न करना है। बहुत आराधना करने से व्यक्ति धर्मी नहीं होता है, एक समय से तो भाव से करे तो भी व्यक्ति जरूरी नहीं तो भी संख्या पुस्तक देकर के बैठे रहो। आपको लगा होगा कि शायद ऐसे कैसी बात कर रहे हैं। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं कि तुम आराधना मत करो, लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य एक ही है कि भले तुम एक समय करो, भले एक पोषण करो, भले एक पूजा करो, लेकिन शुद्ध भाव श्रद्धा दूसरा मेरा कोई विचार नहीं करने का, लेकिन ये कहने का प्रयत्न इसलिए करता हूँ। और यहाँ पे कहा कि श्रेणी राज्य की जीव पहली बदक से 84,00,000 वर्ष का आयु पूर्ण करके शुभ भाव में साई भाव से संकित के प्रभाव से आप भी एक न एक दिन मेरे जैसे को प्राप्त करोगे। परमात्मा को कहना पड़े, ऐसे हमारे जीवन में योग्यता आनी चाहिए। क्या और यहाँ पर बात करते हुए कि जीव और दूसरे नंबर की बात करते शास्त्र भगवंत ने समझाने का प्रयत्न किया कि जीव अजीव वगैरह तत्वों के 7-9 तत्वों के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। 7 गुणों के द्वारा चित्त में निरंतर चिंतन हमेशा करना चाहिए। जीव अजीव की अगर हम बात करें तो छोड़ दे, जीव तो उसके 7 तत्वों की यहाँ पे बात करें जो प्राणी को धारण करता है, जीव उससे विपरीत प्राण रहित होता है। और जो अजीव को समझना चाहिए, यानी कि जो प्राणी जीव को धारण करे वो जीव की बात करी, और उससे विपरीत यानी कि जो अजीव है वो उससे विपरीत है। जीव पुण्य पाप आश्रय और सबल बिजरा पद और मोक्ष, इसकी बात यहाँ पे करते हुए कहा कि ये 7 तत्व ग्रहण करना, इन सबका क्षेत्र स्पर्श काल के अंतर और भाव अल्प बहुत 7 स्थान के द्वारा निरंतर मन में इसका चिंतन हमेशा करना चाहिए। इसका हमेशा चिंतन होना चाहिए। एक बार हमें विचार करके इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए, हमारी दृष्टि को खोलना चाहिए। आज के संसार के उद्योग पदार्थों के ऊपर, हजारों चीजों के ऊपर हम जितना चिंतन कर करके इस माइंड को, इस दिमाग में हमने जितना कचरा भर के रखा है, इस कचरे को साफ कर करके 7 तत्वों के ऊपर, जिन तत्वों के ऊपर, धर्म तत्वों के ऊपर, गुरु तत्व के ऊपर विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। लेकिन आजकल तो का देखिए हनुमान ऊपर तो विचार आता नहीं है। हमारा धंधों की कहानी वर्णी चिंता ज्यादा है, हमारा परिवार में है बराबर हले नहीं हाले लियो वर्णु चिंतन ज्यादा है। हमारे परिवार में हमारा बेटा पढ़े रहे, थोड़ा मोटा रहे, क्या काम करी, वर्णी चिंता ज्यादा है। आपको लगता है कि आप अपने बेटे को बहुत ज्यादा पढ़ा के, बहुत ज्यादा लिखा के, बहुत ज्यादा अच्छी डिग्री प्राप्त करा करके आप उसे बड़ा बना देंगे, वो अच्छा ही कार्य करेगा। आपको लगता है, आपके मन के अंदर इसका चिंतन है। लेकिन एक बात बताओ कि वो डिग्री में बनने के बाद में भी, अच्छा पढ़ने के बाद में भी अच्छा कार्य करेगा, इसकी गारंटी आपके पास में है? हाँ गुड, हाँ पढ़ाओ में तो भाई तैयार हो, हाँ अच्छी कॉलेज में पढ़ाओ, 5 लाख 10 लाख रुपया फीस भरो, लेकिन बात स्कूल में जाने पड़े कॉलेज में आने ने वो थोड़ी बात में कभी ना नहीं मेरी गारंटी है। हाँ तो तुम पढ़ाओ में तो घणो आनंद आवे, उपास में मिलनो है तो तुम्हें आनंद नहीं आतो, हाँ मंदिर में मिलनो है तो तुम्हें खुशी नहीं रहती। क्यों? उपास में मिलो तो तुम्हें कोई तकलीफ है? हाँ क्या तकलीफ है? बोलो। मंदिर में मिलनो है तो तकलीफ आवे, सामाजिक में भोजन देवानी बात आवे तो हाँ दीक्षा गई तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और हकीकत है आजकल क्या हो गया, बाबू जी हमारे घरवाली को कोई ना नहीं बैठी, लेकिन हमें साधु महाराज वाले मिलियो, साधु जी भगवान वाले सोची मिलियो, काल मुझे दीक्षा का भाव लिया, उसे दीक्षा देनी पड़ी, उसे मारे क्या करूं? हाँ अरे विचार आवे नहीं भाई, विचार आवे क्या करूं मतलब क्या करियो रे? हाँ हाथी जानो की बात संगे થઈ ગયો ને આપણો પ્રેમ તો લિયો કે સેકન્ડ મિલ્યા था। हां सोरा भाव आना चाहिए, सोरा भाव आवे तो ओके में क्या कभी एक बात समझने का प्रयत्न करो, सिंपल सी बात। अगर आपका बेटा आज के बाद में अभी 14 साल पूरा हो और उसके बाद में ये कहे कि मुझे दीक्षा लेना है, आप ये निर्णय कर पाएंगे कि मुझे नानी बोल, हाँ क्या करेंगे तुम? हाँ क्या करेंगे? 1 सेकंड में हाँ बोलने की हमारी ताकत है नहीं?
हमारे इतना हमारा सेंस नहीं है, इतना हमारे अंदर तो है नहीं कि हम हाँ बोल दें, क्योंकि हमें हमारे परमात्मा, हमारे गुरु, हमारे धर्म के प्रति वो श्रद्धा विश्वास ही नहीं है। और वही लड़का ये सच है कि मुझे कमाने के लिए अभी के अभी अमेरिका जाना है, उसकी सारी व्यवस्था पिताजी करो, तो उसके लिए आप मना करेंगे कि हाँ बोलेंगे? हाँ, उसके लिए आप हाँ बोलेंगे? हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अमेरिका बनना जानो तो हैक व्यवस्था करना दे तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे? पया नी वे विचार को मगा में दाइयो, नी वे तो मंगे लाओ, नी वे तो जमीन बेचन पर दाइयो, लेकिन देना जरूरी है। ये बात आपको समझ में आती है। लेकिन अगर सच्चा सही देने की बात करें, सही मार्ग पे जाने की बात करें, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं है। हाँ, अभी वहां पे चलो ये 100 में से कोई एक तरफ उनका दिल है अच्छा कि पहली बार वहां पे भेजना नहीं, वहां पे डंडा मार खाने का मौका आएगा। समझने की बात पुलिस यहाँ यही बात को समझाने का प्रयत्न करके शास्त्र ग्रंथों ने कहा परमात्मा संस्कृत नाम की पहली श्रद्धा कहते हैं परम रहस्य परिचय भी उसे कहा गया है। यहाँ मात्र श्रद्धा केवल तात्विक श्रद्धा वालों की अधिकारी कहा गया है। अंगार मंदिर जैसे आचार्य ग्रंथों की अपनी बात सुनी, हमने को समझने का प्रयत्न किया। और यहाँ पर बुद्धि के स्वामी स्थान रूप मंत्री अभय कुमार के तत्व से परिचय सर्वात सिद्ध का ऐसी शास्त्रा भगवंतों ने यहाँ पर बात की। अभय कुमार की बात करते हुए हम श्रेणी महाराज के थोड़े पिछले जन्म में आने के पिछले थोड़े उनके जीवन के पीछे जाने का अगर हम प्रयत्न करें तो यहाँ पर कहते हैं कि राजपुरी नगरी है, विशाल भव्यता से महक, और उस नगरी के अंदर प्रसन्नजीत राजा राज करते हैं और उनके 100 पुत्र श्रेणी से लगाकर के आदि उनके 100 पुत्र है और 100 पुत्र की परीक्षा उन्होंने सोचा कि परीक्षा लेनी चाहिए और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने 100 पुत्र खीर के मंगाए और खीर मंगा करके सबको दिया और साथ में 100 पुत्र उनके पीछे उनके सामने छोड़ दिए। क्या होगा? आप खाने बैठो कुत्ता आए तो क्या करेंगे? बोलो हाँ, आप बुलाएंगे, आपको भागने का प्रयत्न करेंगे, हम उठ के जाने का वहां पे प्रयत्न करेंगे। वहां पर क्या वो सारे पुत्रों ने छोड़ते गए, भागते गए, लेकिन श्रेणी महाराजा बिल्कुल की वहां से हिले नहीं, वो वहां पर बैठे थे। जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे उन्होंने एक एक कदम आगे बढ़ते गए और वो अपना काम फिनिश करते गए। लेकिन फिर भी वहां पे उनके पिताजी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सारे पुत्रों की तारीफ की, लेकिन श्रेणी महाराजा को कहा कि ये तो समझदार नहीं है और इसने क्या किया, ये तो कुत्ते के साथ में इसने खीर खाई, ऐसा उनसे कहा। दूसरी परीक्षा, और उस समय में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने उस वचनों का आशीर्वाद शुरू करके उन्होंने ग्रहण कर लिया। दूसरी बार समय आया और दूसरी बार में जब उनको परीक्षा का समय आया, उस समय में उनकी परीक्षा हुई। उस समय में पहले के अभी तो क्या छोटे छोटे मटके होते हैं, पहले के जमाने में बड़े बड़े मटके हुआ करते थे, बड़े हाईटेक होते जो पहले के जमाने में होते थे, जिसके अंदर गेहूं है, चावल है, अपने खाने पीने के अनाज सारे उसमें भरे जाते थे। अभी की तरह प्लास्टिक के डब्बे में नहीं होते थे, वो भी माटी के ही बनते थे, लेकिन वो बड़े बड़े होते थे। उसमें एक साथ में 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 1-1, 2-2, 5-5 क्विंटल एक साथ में गेहूं और चावल भरा जाता था। हमें बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि घर में रहता था। ये वो खाने से इसलिए घर जैसी बुद्धि आती थी। आज बाहर का लाके खाते हैं, इसलिए बाहर जैसी बुद्धि आती है, क्योंकि आज अनाज भी बाहर का हो गया, क्योंकि खेती तो हमारे जीवन से बहुत दूर जा चुकी है, हमारे आय ऐसा भी संभव है नहीं। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए खेती का विचार करो, और उस समय तो उसके अंदर दबकर के कहा कि ये सील पैक कर दिया और उन्होंने कहा निकलना नहीं, सील तोड़ना नहीं है, लेकिन इसके अंदर से जो भी लड्डू निकाल के खाएगा उसको यहाँ पर महान की उसकी बात करते हुए कहा। और उस समय में भी ऐसा सारे मतलब कोशिश करें, अब स्वाभाविक सील तो तोड़ना नहीं है, अब मटका हो गई तो लड्डू निकालना कैसे। और उस समय पे श्री महाराज ने बुद्धि लगाई और उन्होंने चूरा चूरा कर करके उसको उल्टा कर करके उसमें से लड्डू निकालने के ऊपर प्रयत्न किया, लेकिन लड्डू तो निकाल, अब वो चूरा हो चुका है। अब जैसे जैसे चूरा हो रहा है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा गिर रहा है और उसी को हमने खाने का प्रयत्न किया। तो उस समय पे सारे पुत्रों की तो तारीफ उन्होंने कर दी, लेकिन श्री महाराज के लिए क्या कहा, केवल तुमने राम के जैसा काम किया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी राम के जैसी है। और उसके बाद में वहां पर कहा कि अभी तो परीक्षा हो गई, सारे सबको एक ही राज्य दे दिया, लेकिन श्रेणी महाराज कुछ नहीं मिला, फिर भी उनके मन में कोई द्वेष भाव नहीं आया, उनके मन में कोई खेद नहीं, और उन्होंने एक दिन नगर छोड़कर जाने का प्रयत्न किया। नगर छोड़कर चले गए और नगर छोड़कर चले गए। अब वहां से राजगृह से निकलकर वहां से तो राज्य छोड़कर चले गए और गए तो वहां पे बेनाकर नगर के वहां पर पहुंचे और बेनाकर नगर में एक सृष्टि के दुकान पर बैठे। तो सृष्टि की दुकान पर जब बैठे तो उसके दुकान पर पूरा दिन बैठे रहे। अब अचानक गए हैं, ना कोई चांद है और ना ही कोई पहचान है। हमारे तुम्हारे जैसे होशियार तो है नहीं। हाँ, तो करीब दुकान आते जाओ तो बार फोन करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, हैंड व्यवस्था बराबर बात कराओ, ऑनलाइन होटल बुकिंग कराओ, बराबर एसी वाली रूम चाहिए तो हैंड बुकिंग कराओ, डॉक्टर तो सेट हो जाओ कि कोई हमें तो 5 दिन से रूम दे रहो, बस ये तो विसा करिए। लेकिन वहां पे ऐसी कोई बात नहीं उनकी जीवन, लेकिन वहां बैठने से पूरे दिन में सृष्टि का धंधा अच्छा। तो सृष्टि को लगा कि व्यक्ति जो कुछ तो है,
क्योंकि आज पूरा दिन में मैं जितना कमाता हूँ, जितना मैंने कभी भी कमाया नहीं, इसके बैठने से तो माने कि व्यक्ति का अनुभव जगह पे तो क्या वो तो भजन सौ बेटा अपने का लेगा, तो बिजनेस ऑपरेट क्या ले रही। आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में यही आएगा ना कि हमारा तो बिजनेस हमारी वजह से चल रहा है। कोई व्यक्ति आपके चलो मान लो दुकान पे आकर के पूरा दिन कोई भिखारी बैठे, लेकिन फिर भी आपके मन में आएगा कि भिखारी बैठा है इसलिए मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। हाँ, आपके मन में कभी नहीं आएगा। ऐसा विचार आता है जब नहीं आता, क्योंकि हमने कभी उस तरफ नजर किया ही नहीं है। हम एक बात समझने का प्रयत्न करना है। एक चाय वाला होता है, चाय वाला, एक चाय वाला व्यक्ति जब सुबह चाय बनाता है ना, पहली चाय वो जमीन के ऊपर डालता है। एक कप वेस्ट क्यों करता है? तो क्या जरूरत है वेस्ट करने? आपने कभी देखा? हमने तो घरे चाय पियो, होटल में पीता सुनियो भी पीता है तो कोई है कौन? होटल में चाय कोई सुनियो मतलब ना पियो। हाँ, इसमें से बैठे हुए कितने लोग होटल पे चाय पीते कौन? हाँ, कुछ ऐसे चाय नहीं पीते। पहले के जमाने की बात करें और अभी भी ऐसा ही है, नियम में कोई फर्क नहीं आया। एक चाय वाला व्यक्ति चाय बनाने वाला होता है, तो जब दुकान के अंदर वो पहली बार चाय बनाता है, पहला कप वो जमीन के ऊपर डालता है। और जमीन के ऊपर डालने का उसका ये उद्देश्य नहीं है कि भाई मेरा बिजनेस अच्छा चले, कि मैं यहाँ पे मेरा काम अच्छा चले, सब कुछ अच्छा हो, ग्राहक ज्यादा है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य मात्र एक ही होता है कि मैं जिस जमीन पे खड़ा होकर के चाय बनाता हूँ, पहली चाय मेरे इस जमीन, इस भूमि को अर्पण है, क्योंकि मैं इस भूमि पे खड़ा होकर के चाय का बिजनेस करता हूँ। इसका आधार जो कोई है तो ये भूमि। आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आता है? हाँ, जिस दुकान से आप पैसा कमाते हो, कभी आपके जीवन में आता है कि जिस दुकान में रहकर के मैंने करोड़ों कमाए, जिस दुकान में रहकर के मैंने हजारों करोड़ कमाए, उसके प्रति आपके जीवन में सम्मान होता है, लेकिन उस दुकान का सम्मान करना ऐसा कभी भाव आता है? हाँ, कभी नहीं आता। उस दुकान से आपने लाखों करोड़ कमाए, लेकिन कभी उसी दुकान को, उसी जमीन को, उसी कैश काउंटर को आपको लाख रुपए अर्पण करने के कोई विचार नहीं होता है। आपको लगेगा कैसी बात है, ये कोई बात हजम हुआ, ऐसी नहीं है। लेकिन आपको लगता है आपने आपके नाम से हजार किए, लेकिन उस दुकान को लाख रुपए अर्पण करके आपको कभी विचार आया कि इसी दुकान के नाम से कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य मुझे करना है, ताकि इस भूमि के ऊपर मैं रहता हूँ, इस भूमि के कर्तव्य के प्रति मेरा एक गुण है जो मुझे अलग है। और वहां पर विचार करने बात करने समझने का प्रयत्न, श्रेष्ठी को वहां अच्छा चला, उसने मुझे पूछा कि आज किसी अधिकारी ने कहा किसी का आदमी नहीं, उन्होंने कहा मुझे करने में आते हैं, लाभ मुझे स्वीकार कर लो। उन्होंने स्वीकार किया, घर लेकर के उनको सपना आया था कि भाई मेरी बेटी के लिए मेरे एक अच्छे वक्त की जरूरत है, और मुझे ऐसा सपना ढूंढ मिला। समय गया, उसके साथ में शादी हुई, शादी होने के बाद में सालों साल बीत गए, समय गया, समय होने के बाद उनको गर्भवती भी हुई। वो सुभद्रा वहां पे गर्भवती हुई, और वहां पे सुनंदा गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद में एक दिन अचानक समय आया कि प्रसन्नजीत राजा, तुम्हारे जो पिता है वो बीमार है, उनकी अवस्था ठीक नहीं, अंतिम समय है, और तुम्हें लेने के लिए भेजा। समाचार उनको मिला, उन्होंने भेजा, वहां पर गए, और वहां पे जाकर के उन्होंने वापस पिताजी से मिलन हुआ। मिलन होने के बाद उनका अभिषेक वगैरह करा करके उन्होंने राजा बना दिया। लेकिन अब यहाँ से उनको जाना है, तो सुनंदा को समझाना पड़ेगा। समझाया बुझाया, उसको बात की। कहते हैं कि आप पहले के जमाने में भी यही बातें थी, अभी ऐसा नहीं, अभी ही व्यक्ति पत्नी की सुने, ऐसा नहीं है। ये परंपरा तुम्हारी पहले से चली आ रही, तो उनके बिना कुछ कर नहीं सकते, उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं हो सकता है। होम मिनिस्टर है, बगैर पूछे कोई काम नहीं बैठो, कमाओ कितना भी, आखिर चाबी तो क्या है? हाँ, चाबी तो होम मिनिस्टर के पास में होती है, होती कि नहीं होती? ध्यान रखो नहीं, चाबी तो बनाना पड़े छे, ऐसे थोड़े शिक्षा में तो पास थोड़े बना दी मांगना पड़े। तेरी तो थोड़ी जिंदगी है, कमाओ ते खुद અને मांगो पासो हम मिनिस्टर नहीं पड़े। ऐसी ही हमारी हालत है, हमारी ऐसी हमारी जिंदगी है। और वहां पर उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया, समझा बुझा कर वहां से निकल गए। लेकिन सुनंदा ने कहा कि चलो अभी ये पुत्र जब जन्म देगा, पिता के बारे में पूछेंगे, मैं उसको क्या जवाब दूंगी? और उस समय पे उन्होंने कहा कि आप एक काम करना, राज लोहे पाली नाम दुआली खुले थोड़े घर गया, ये सब तुम्हें वहां पर उन्होंने लिख के दिया। और कहा कि जब बड़ा हो रहा है तो ये पत्र दे देना, राज लोही नगरी के अंदर जब कोई भी ये लेकर के आएगा और मेरे बारे में पूछेगा, तो वो एड्रेस उसको सीधा मेरे घर का, मेरे राजमहल का मिल जाएगा। हम ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर हम गांव की रक्षा करने वाले राजा है, और वहां पर हमारा एक सफेद एकदम मस्त बढ़िया भव्य महल बना हुआ है, और वो एड्रेस उसको कोई भी बता देगा। समझ गया, समझ जाने के बाद में यहाँ पर उनका राज्य चला है, सब आगे की सारी व्यवस्था सब हो रहा है। लेकिन अभी कुमार का जन्म हुआ, बड़ा हुआ, और अचानक एक समय यहाँ पर राजा राज करे, और उन्होंने महामंत्री, इतने सारे महामंत्री बनाए, लेकिन मंत्रियों के ऊपर महामंत्री का चयन करना है। और श्रीनिक महाराजा ने क्या किया, अपने अंगूठी एक निकाल के कुएं में डाल दिया, और उन्होंने कहा कि जो इसे बुद्धि पूर्वक नीचे बिना उतरे निकालेगा उसे महामंत्री बनाया जाएगा। अभी कुमार मुकाम तक वहां पे बात पहुंची, और वो सब यहाँ पर आए, उनके माता को साथ में लेकर के आए, और उन्होंने कहा कि ये तो अपने पिताजी के ही राज्य का एड्रेस है, और यही उनका, उसने सब कुछ पहले दे दिया, उनको सब पता चल गया। लेकिन ऐसे डायरेक्ट जाना नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये प्रति इसमें डाल दिया। और आगे की बात उनको पता है, पूरी गाय का गोबर लाए, उसके ऊपर डाले, बाद में सूखा, उसके बाद में उसमें पानी भराया गया, और उसके बाद में ऊपर आई और अंगूठी उन्होंने
आसानी से निकाल ली। उसके बाद में श्री महाराजा के पास गए, श्री महाराजा ने उन्हें गले लगाया, उनका सम्मान किया और बाद में पूछा कि तुम कहां से आए, किस नगर से आए, क्या नाम है तुम्हारा, पिता का क्या नाम है। उन्होंने कहा कि मेरा ये नाम है, और उन्होंने कहा कि उसी नगर में तो मेरी पत्नी भी एक रहती थी, उनका भी उन्हीं के आपकी पत्नी और आपके बेटे का मेरे खास दोस्त। क्या कहा, ये नहीं कहा कि मैं आपका ही पुत्र हूं, लेकिन क्या कहा कि मैं आपके ही पत्नी, आपके ही पुत्र का खास दोस्त हूं। आपके राज्य के बाहर ही उनको ठहराया है मैंने, आप वहां पे चलो। और वहां पे गए, सुनंदा से मिले, सुनंदा से मिलके बस आनंद हुआ, खुशी हुई। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अपने एक पुत्र की बात से हुई ले, तो पुत्र कहाँ है। और उस समय पे सुनंदा ने कहा कि जो आपको यहाँ तक लेके आया है, जिसने आइए आपकी प्रतियोगिता जीता है, वही आपका पुत्र अभय कुमार है। आप विचार करो, सैनिक जब वहां से निकल रहे थे तभी उन्होंने कहा था कि इसका नाम अभय रखना। उस समय में कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं थी, उस समय किसी को पूछने के लिए नहीं गए थे, उस समय कोई दुनिया बनाने नहीं गए थे। उन्होंने मात्र खाली एक ही कहा, जब ये जन्म हो इसका, और इसका नाम अभय रखना है, और अभय रखा गया। हमारे आज तो क्या, हमारे तो नाम के भी दुनिया भर के चर्चे हैं। इतने सुंदर सुंदर नामों को छोड़कर दुनिया भर के जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसकी कोई महत्ता नहीं है, जिसकी कोई आस्था नहीं है, ऐसे हजारों नाम, लेटेस्ट मॉडल वाले नाम। आज तो क्या हो गया, माँ की इच्छा हो कि ये नाम रखना है, माँ की इच्छा हो कि वे मीत नाम रखना है, पिता का नाम होते दूसरा नाम रखना है, उसको नहीं तो लेटेस्ट में नाम रख रहे हैं। दुनिया भर के नाम, दुनिया भर की चर्चा, लेकिन नाम का कोई मीनिंग नहीं, कोई संस्कार। हमारे जीवन में ये बातें हमें समझने की जरूरत है, एक बार अपने जीवन में हमें उतारने की जरूरत है। अगर हम समझने का प्रयत्न करेंगे, और उस समय पर वहां पे हमें कुमार की बात, और उन्हें मंत्री महामंत्री बना दिया गया, उसके बाद की सारी बातें हमको पता है। परमात्मा के समय की वहां पर उनको दीक्षा लेने के भाव हुए। दुल्हन राजा आखिरी राजर्षि है जो दीक्षा ग्रहण करेंगे। उसके बाद में कोई राजा ऐसा नहीं होगा जो संयम जीवन अंगीकार करे। उनका दृष्टांत वो दृश्य सुन करके अभय कुमार को वैराग्य होता है, और उन्होंने सैनिक महाराजा से दीक्षा लेने की बात की, लेकिन उन्होंने मना किया। लेकिन आखिर में उन्होंने क्या कहा कि जिस दिन मैं ये कहूं कि तुम क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के मैं कहूं कि तुम मेरी नजर से दूर हो जाओ, ये सारा मुख मुझे ना दिखाना, उस दिन समझना कि तुम्हारी दीक्षा है। वो दृश्य भी हमने देखा है, वो दृष्टांत भी हमने सुने हैं, और उसके लिए यहाँ पे शास्त्र ग्रंथों ने कहा कि अभय ने दीक्षा चारित्र पाते उनका श्रेणी एक ऐसा राजा, हर्ष के आंसू सुवर्ण के वर्षों के द्वारा, और यहाँ पर उनके लिए कहने में आया कि उनके जीवन के अंदर और ये समय भी आया, और अभय कुमार ने दीक्षा भी ले ली। वो दृश्य हमने सुना है, वो घटनाएं हमने सुनी है, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयत्न नहीं करता हूँ, क्योंकि हजारों बार सुनिए, हमें तो तुम्हें कोई पता नहीं पड़ी हो। एक बोले बड़े बताओ तो कोई फर्क पड़वा वालों, चलिए वो दृष्टांत, वो स्टोरी आप बड़ी मेरा हुआ कि नहीं हुआ, कितना जना मार्शल आपने क्या किया, गुलाम किया, लेकिन हमें तो कोई पता हो सकता है आपके मुझसे सुनने से फर्क पड़ जाए। चलो उसी बात है, तो घुमा दो भैया। हाँ, वैजाग की बालों की बात अलग है। अभी ये तो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम में तो कभी भी और कुछ भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है उसका पता नहीं है, लेकिन हो जरूर सकता है। असंभव को संभव करने वाले दादा है। आप सुन लो, और शायद हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। संभव को असंभव कर दे, और असंभव को संभव कर दे, उसका नाम संभवना दाता है। लेकिन संभवना दाता तो करे सीखा है, हमें थोड़े करवाने जरूरत दाता कह रहे हैं मुझे घड़ी करियो, तुम्हारे अड्डे तक लाइया, हमें थे करियो तो हमें आ गई, जैसे है कि भगवान करियो थे क्या करियो, हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न खड़ा होता है, हमारे जीवन के अंदर यहाँ तक पहुंचाने का काम भगवान ने किया, यहाँ से आगे चलने का काम आपको स्वयं करना। बात समझ में आती कि नहीं आती? हाँ, एक बात समझने की जरूरत है कि कहती माँ चलना सिखाती है, पूरी जिंदगी आपको हाथ पकड़ के चला के लेके नहीं जाती है। तो एक बात समझने की जरूरत है, कहते हैं जब हमें चलना नहीं आता तो माँ थोड़ी देर चलाती है, बाद में छोड़ देती है, हमें तो थारा हिसाब से ही कुछ होगा। यही होता है ना, पूरी जिंदगी आपको चलने के लिए तो सिखाने वाला नहीं है। परमात्मा ने भी धर्म बता दिया, परमात्मा ने भी मार्ग बता दिया, परमात्मा ने भी आपके लिए धर्म की स्थापना कर दी, आपको वहां तक लेकर के आ गए, लेकिन आखिर में आगे चलने का काम तो आपको स्वयं ही करना है। और यहाँ पे कहा कि अभी भी दीक्षा चारित्र पालते हुए सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव हुए, और यहाँ पे तमाम संस्कृत काम की श्रद्धा सफल की, आप जीवन के अंदर में इस तरह से आगे बढ़ो, यही कामना यहाँ पर करते हुए शास्त्र भगवान ये हमें उपदेश समझाने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने ये समझाने का प्रयत्न किया। आगे के जीवन की अगर हम बात देखने जाए, हमारे जीवन की समस्याएं बड़ी संगीत की बात है, श्रद्धा समय पर हमारा मजबूत होना चाहिए। अगर एक बार अभय कुमार के साथ आ जाए, एक बार संगीत महाराजा जैसा आ जाए, तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबको समय की प्राप्ति हो सकती है, और सभी तीर्थंकर बनकर के अपने जीवन में कहीं न कहीं सिद्ध शिला पर पहुंच सकते हैं। आपको सिद्ध बनना है या तीर्थंकर बनना है? सिद्धि बनू है, मैंने तो बनी कौन है, बस फटाफट सिद्ध बन जाओ, फटाफट जाओ। कितने जाएंगे अभी के लिए तो, हाँ, लेकिन बनना तो सीधा ही है, कोई मेहनत करने वाली जरूरत नहीं पड़े, बड़े आराम से इजीली केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इतना आसान लगता है, सिद्ध बनना भी इतना आसान है।
भाव आना चाहिए, वहां तक पहुंचने चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। और यहाँ पर हम अपने जीवन की बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर यही समय की पहचान, ये समय जब हमारे जीवन में आएगा, ये समय की प्राप्ति जब हमारे जीवन में आ जाए, हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। परमात्मा के वचनों के ऊपर ये श्रद्धा अखंड तरह से रहेगी। स्नेह संगत के ऊपर ये श्रद्धा परमात्मा के वचन देव गुरु धर्म के ऊपर आए, हमारा कल्याण अवश्य में हो सकता है। पुण्यशाली जीवन के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से आज हमारी जिंदगी मिली है, आज इतनी आसानी से जिंदगी गुजर रही है। हमें लगता है कि हमारे जीवन के अंदर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारी बात चल रही है उत्साह शक्ति की, हमने उत्साह शक्ति की बात को हमने देखने का प्रयत्न किया। दूसरे नंबर की बात करते हुए कहा कि दूसरे नंबर की शक्ति यानी कि हमारी संकल्प शक्ति, हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। सबको आगे जाना है, सबको बढ़ना है, सबको पहुंचना है, सबको अपने अपने कार्य के लिए, अपने अपने जीवन के लिए हर एक कार्य, हर एक पद को प्राप्त करना है। लेकिन संकल्प शक्ति जो हमारी है, वो हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ है, अखंड गलत बिगड़ने गई है। निश्चय हमारी ऐसी शक्ति नहीं है। लेकिन आपके जीवन में कभी कभी क्या होता है, हम कमजोर हो जाते हैं। थोड़ा सा भी दुख आए, थोड़ी सी भी विचार आए, थोड़ी सी भी चिंताएं आए, हम कमजोर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम अब कमजोर हो चुके हैं, अब हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक दुकान आपने की दुकान में नुकसान होता है, आप दुकान बंद करने का विचार करते हैं। आपने 1 उपवास किया, 2 उपवास किया, 10 उपवास तक पहुंचे और 10 उपवास के बाद में 11वां उपवास आया, आपको तकलीफ हुई, आपको लगता है अब मेरे से मासिक स्मरण नहीं होगा। आपको लगता है कि मैंने 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन गौतम बुद्ध तक तो कर दिया, लेकिन अब इसके बाद अब कैपेसिटी नहीं है, अब नहीं कर सकते हैं। सीधी तरफ 4 बारी चढ़ने के बाद में आपको लगता है अब 5वीं बारी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी संकल्प शक्ति जो है वहां पे कमजोर हो जाती है, इसीलिए हम पीछे हट जाते हैं। बच्चे को हम सुधारने का प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे माँ बाप का सबसे पहला प्रश्न, सबसे बड़ी समस्या ये होती है, बाल बच्चा हम पे है, अतरो हटाओ, अतरो बोलो, अतरो सिलाओ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल क्या हो गया, यही हो गया है। आपका बच्चा आपकी बात निसंकोच बिना प्रश्न किए मान ले, ऐसा कभी हुआ है जीवन में? प्रश्न गहरा। 50 साल, 60 साल की जिंदगी में, 40 साल की जिंदगी में, अगर मतलब समझ लो जितने भी साल के बच्चे हैं और जितने साल के हुए हैं, इतने साल के अंदर में पिता ने एक बात को कहा हो और उसे बिना प्रश्न किए सहजता से स्वीकार कर लिया हो, ये संस्कार आपने अपने बच्चों के अंदर डाले हैं कि नहीं? है कोई ऐसा? हाँ? मेरा मुंह देखने के कोई फायदा नहीं। हाँ? बस मैं आपको वही कहना चाहता हूँ। चलो बच्चों की बात छोड़ो, आपकी बात करें। आज आप 40 साल के हो गए, आपके पिताजी की उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल होगी ना? हाँ, 80 साल में अगर पिताजी एक बात को उन्होंने सहज आपसे कह दिया और आपने स्वीकार कर लिया, ऐसा मतलब चलो बच्चों की बात को छोड़ दो, हम आपकी बात लेते हैं। आप घर पे जाओ और घर पे जाकर के आपको यहाँ से अभी आप गए, मान लो कि पिताजी कोई दुकान में नहीं जा रहे, मान लो पिताजी कोई काम नहीं करे, मान लो पिताजी ने कोई पैसा जमा करके नहीं रखा है, कुछ भी उनके पास में नहीं है, लेकिन उनकी भावना है कि भाई मुझे प्रदूषण आएंगे, मुझे चौमासा चल रहा है, मुझे उसके अंदर लाभ लेना है, मुझे आज मानसन ने इस योजना की बात की, उसके अंदर मुझे 5.5 लाख रुपए ले, 12 साल में चीज के अंदर मंदिर के अंदर दिखाने की बात की, और सहर्ष मुझे 5.5 लाख रुपए लेकर के मुझे देकर के ये लाभ लेना है। आप सहर्ष स्वीकार करेंगे या प्रश्न करेंगे? हम खुद के होने जावा, हाँ उनका ढांचा है, उनका आदमी आवेगी तो क्या है, 5.5 लाख रुपया देना, 5.5 लाख में नाम लगाओ, टिकट लगाओ, भैया मुझे बैठा सीधे नहीं बैठा सीधे, आपने ऐसा प्रश्न बिना किए एक ही बात में मात्र और मात्र स्वीकार किया है आपने जरूर। चलो उसकी बात भी छोड़ो, दूर की बात है। तो हम तीसरे नंबर की बात करें। आज तक आप 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 30 साल की उम्र में 80 साल के आपके पिताजी है, लेकिन आज तक आपने अपने पिताजी के आगे कभी जी लगाने का प्रयत्न किया? यह आपकी बात है। जिसके पिताजी हयात है, आपने कभी उनके आगे पिताजी लगाने का प्रयास आपने किया? हाँ बोलते हो क्या होता? हाँ? पिताजी हम बुलाते हैं। जीवन के अंदर में समझने का प्रयत्न करना है। अगर आज के जमाने में अगर आप अपने पिता को आपके पिता के आगे पिताजी लगा के बुलाने का प्रयत्न करते हो, पीछे के 30 साल के बाद में जब आपका बच्चा बड़ा होगा वो भी पिताजी लगा के ही बुलाएगा। अगर आपने अपने जीवन में अपने पिता को सही ढंग से बुलाने का प्रयत्न नहीं किया है, सही ढंग से अपने उनसे बात करने का प्रयत्न नहीं किया है, एक बार समझ के रखो 30 साल के बाद वही दृश्य, वही चित्र आपके सामने आपके पास आके खड़ा होगा और उस समय आपके भी सुनने वाला। ये घर की समस्या है। यही समस्याएं हमें समझने का प्रयत्न करना है। कहते हैं कि मिठाई में जितनी जरूरत घी की है, उसी तरह से जीवन में पिताजी के शब्द के आगे पिताजी लगाने की उतनी ही घी का महत्व जितना मिठाई में है, जीवन में उतना ही महत्व पिताजी का। आप सोच, आप विचार। कहते ना आपने संस्कार दिए,
आपने बहुत पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चों को बहुत बड़ा किया, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। आप अच्छा पढ़ाओ, अच्छा दिखाओ, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजो, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजो, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। जात सहेली कुएं में पानी भर करके जा रही, और कुएं में पानी भर करके जा रही थी, पानी भर लिया, पानी भर करके घड़ा सिर पे रख लिया और वहां से जा रही थी। अब स्वाभाविक है, अब जब चारों जन खाली चल रहे हैं और अब स्वाभाविक बहनें जब इकट्ठा होती है तो कुछ ना कुछ बात तो होती है, चाहे फिर वो प्रवचन में इकट्ठा हो, चाहे वो सभा में इकट्ठा हो, चाहे वो घर पे इकट्ठा हो, चाहे वो होटल में हो, चाहे किसी पार्टी में हो, लेकिन वही सारी बात तो वही से वह कि नहीं बात। हाँ भाइयों भी करी सही, मगरे जोड़ के भाई नहीं करता। तो यहाँ पे बातें तो होती है, बेचारा कह रहे भाव की भाई थोड़ी है, कहीं भाइयों भी करी से कहे। तो यहाँ बात आती है, हम कभी भी कहते हैं कि एक बार ऐसा एक बच्चे ने उससे पूछा कि साहिब जी, मैंने पूछा कि आज के जमाने में सबसे फास्ट जमाना किसका है समाचार पहुंचाने के लिए। एक बच्चे ने कहा ईमेल का जमाना है, एक बच्चे ने कहा कि जीमेल का जमाना है, और 8 साल के बच्चे ने कहा साहिब जी दोनों तो बहुत लेट है, सबसे ज्यादा फास्ट जमाना फीमेल का है, बहुत जल्दी समाचार पहुंचते। हमारी भी हालत ऐसी, बात हजम में आई कि नहीं आ रही कि साहिब जी आजकल ईमेल का जमाना नहीं है, आजकल अगर आपको समाचार पहुंचाने हैं, आपके कार्यक्रम की एडवर्टाइज करनी है, फीमेल का जमाना है, आप एक बार तो पूरे गांव में तुरंत पहुंच जाएंगे। हमारी ये समस्या है, हजम में आ रही। तो यहाँ पर बात करके चारों दिन चल रहे, और पहली बहन ने कहा कि मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है, इतनी अच्छी डिग्री कर करके, इतना बड़ा पढ़ करके उसने इतने बड़े नाम कमाया, आज उसके रोज पेपर में फोटो आते हैं, टीवी में उसका कहते हैं कि इंटरव्यू होता है, सब बताओ इतना बड़ा नाम है, मैंने उसे इतने अच्छे संस्कार किए हैं, मैंने उसे इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा करके तैयार किया, आज इतना बड़ा डॉक्टर बना है। और थोड़ी देर का समय हुआ और वहां से वो गाड़ी से जा रहा था, माने का देखो मेरे बेटे की गाड़ी मेरा बेटा आ रहा, और वहां पे खड़ा हुआ, मिला और माँ ने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा तू घर तक ही जा रहा है, काम कर, ये घड़ा लेकर के तू पानी का घड़ा लेकर के चला जा। और उस समय बेटे ने कहा कि माँ मेरी बात दिमाग में हजम में आ रही, वो अद्भुत मोटो डॉक्टर हूँ, मेरी इतनी बड़ी डिग्री और मेरी इतनी बड़ी पहचान है, इतना बड़ा मेरा नाम है, अनुधारा तो पानी में घड़ा ले, तो लोग मतलब देखी तो क्या कहेंगे। हाँ क्या मोटो डॉक्टर ने मम्मी का घड़ा उठाने में बेचारी कुछ नहीं बोली। दूसरे ने बात की, दूसरे ने कहा कि मेरा बेटा इतना बड़ा वकील है, आज इतने साल हुए एक भी केस हारा नहीं, इतने सारे केस उसने जीते हैं, इतना पैसा कमाया, इतना बड़ा बंगला बनाया, घर बनाया, सब कुछ बनाया, कभी भी केस हारा नहीं है, और जोगानो जो बनाया उसका बेटा भी माँ से गुजरा, और उसने भी वही बात कही कि बेटा एक काम कर, उसने प्रणाम किया, माँ को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और सब कुछ कहा कि माँ मैं कोर्ट के लिए जा रहा हूँ, और माँ ने इतना ही कहा बेटा तो कोर्ट के लिए जाएगा, घर रस्ते में पड़ेगा, एक काम कर, ये पानी का घड़ा घर का छोड़ दे। उसने कहा आपको कैसी बात करती है, मेरे को यहाँ 5 मिनट का टाइम नहीं है और मुझे कोर्ट में पहुंचना है, अंशु कह रही है हमें पास में खड़े घरे छोड़ा दो, मैंने लेट में हजम नहीं आवती बात। और वहां पर उसने भी नहीं उठाया, वहां पर उसने भी चुप हो गई। तीसरी महिला ने कहा कि उनको पता है मेरे बेटे को मैंने इतना बड़ा इंजीनियर बनाया है कि आज मेरे बेटे के बिना, रांची के अंदर कोई सिग्नेचर के बिना, कोई मेरे इतने बड़े इंजीनियर है तो कोई बिल्डिंग बनना संभव नहीं है, उसके सिग्नेचर के बिना उसको मतलब घर के अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 1 मिनट के लिए खाने का टाइम नहीं है, इतना तो उसका प्रोजेक्ट चलता है, इतना काम करता है, इतना बड़ा मेरे बेटे का नाम है, संजोग बना, उसका भी आना वहीं से हुआ। तो उसने भी सेम बात की, उसने भी कहा कि ये काम तुम मेरा घर ले जाकर के घर पे छोड़ दो, वहां पर उसने भी प्रणाम किया, सब हुआ, और उसने भी कहा कि मां मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बाहर वहां इतने बड़े बड़े लोग जाकर के मेरे ऑफिस के सामने बैठे मेरा इंतजार करे, मैं नहीं गया तो मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, मैं नहीं गया तो मेरा टेंडर मुझे नहीं मिलेगा, और लोगों नहीं मिलेगा तो मैं काम कैसे करूंगा। चौथी महिला आया और चौथी महिला ने सिर्फ इतना ही कहा, मैंने तो ज्यादा कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरे बेटे को मात्र पाप उसका बड़ा किया है, बड़ों का सम्मान करना मैंने सिखाया, इससे ज्यादा तो मैंने कुछ भी किया नहीं है। और चौथी महिला का बेटा वहां पर आया और उसने माँ को प्रणाम किया, प्रणाम करके उसने सामने से कहा माँ ने कचरी बड़ा किया खाले वो बड़ो पानी में माथे लेने नहीं आऊँ, उठावे क्या जरूरत है, मने गणों को लाता हूँ और पानी गणों माथे का मैंने जाऊं। मैं आपसे बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, 4 महिलाओं की बात नहीं कर, 4 तरह से अगर समझने का प्रयत्न करे और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करे। उस महिला ने अपने बेटे को ना ज्यादा कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, ना 5 लाख 20 लाख 25 लाख की फीस भरकर के उसे कोई बड़ा इंजीनियर बनाया, ना उसे कोई बड़ा डॉक्टर बनाया, लेकिन उसे उसने ये लायक बनाया कि माँ के दुख, माँ के समय में वो काम आ सके, माँ के संस्कार, माँ की बात, माँ को तकलीफ पड़े वो उसमें खड़ा हो सके। उसने इस लायक को अपने बेटे को जरूर बनाया है। आप विचार करोगे 4 माह से हमारा नंबर किसमें, चलो आपका नंबर किसमें आता है? हाँ बोलो सुरेश भाई क्या लगा, अरे बिना में क्या हाँ क्या लगता है? बिना में बोलो, नाम उनका लगा इसका मतलब उनके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है। हाँ क्या लगता है?
हमारे बेटों को हमने क्या दिया है, आज हमने अपने जीवन के अंदर में क्या संस्कार दिए। हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। एक अगर कहते हैं अनपढ़ एक महिला है, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति उतनी मजबूत है कि उसने अपने बेटे को यहाँ तक पहुंचाने का उसने काम किया है। आप विचार करो, एक संकल्प शक्ति कहां से कहां लेकर के जा सकती है। तुलसीदास के जीवन में एक संकल्प शक्ति मजबूत थी कि मुझे एक ना एक दिन राम से मिला है, चाहे कुछ भी होता है, मैं मेहनत करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, मैं आराधना करूंगा, अपने प्राण की चिंता नहीं है, लेकिन एक दिन तो राम को मेरे लिए नीचे आना पड़ेगा। उनकी वो संकल्प शक्ति मजबूत थी, वो दृढ़ थे, और इसीलिए गंगा नदी के किनारे राम को भी उनसे मिलने आना पड़ा। बोलते हैं कहावत है कि नहीं है, क्या कहावत है जरा बोलो। हाँ, तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुवीर, ये कहावत अगर कहीं से पढ़ी है तो वहां से पढ़ी है। उस समय पर जो तुलसीदास को चंदन घिसने से तिलक कर लेते, लेकिन एक समय ऐसा आया, एक व्यक्ति लाइन के अंदर ऐसा आया कि जिसने तिलक कराने के बदले उनको तिलक करके चला गया, और जाने के बाद में उनको एहसास हुआ कि ये कोई दिव्य पुरुष था। उसके पीछे गए, उनके पीछे जाकर के भागे, जंगल में जाकर के उनसे मिले, याचना की, और तब जाकर के वो खड़े हुए, और तब उन्होंने कहा कि प्रभु इस तरह से आप चले जाओ, मुझे दोबारा नहीं है, आपको सत्य स्वरूप के दर्शन को मुझे देने पड़ेंगे। और उस समय पे राम को भी सही स्वरूप में आकर उनको दर्शन देना पड़ा। ये संकल्प शक्ति अगर हमारी हो, हम अपने जीवन में कहीं भी कभी भी किसी तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों में संस्कार हमारे जीवन में जरूरी है, परिवार के अंदर प्रेम हमारे जीवन में जरूरी है, परिवार के अंदर लगाव हमारे जीवन में जरूरी है। सभ्यताएं अगर नहीं आएंगी, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आएंगे, हमारा जीवन, हमारा परिवार ऐसे हो जाएगा। ये मान के चलो, आज हम बात करते हैं सबके हाथ में, आप सबके हाथ में आईफोन है कि नहीं? एक मिनट में प्रवचन, आज सबके हाथ में आईफोन है कि नहीं? हाँ, आईफोन है ना? आज सब आप आईफोन की चाहना रखते हैं। आपको सबको एप्पल फोन के बिना चलता नहीं है। दूसरे फोन आपको लगे कि आपके हाथ में है तो आपका स्टेटस गिर जाता है, आपको लगता है कि उसके बिना हमारी कोई इज्जत नहीं है। स्टीव जॉब्स के जीवन में जब उसने पहली बार भारत में आया और जब पहली बार वो साधु संत से मिला, उसके गुरु से मिला, और उससे गुरु के मिलने के बाद में जब उसने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय किया, तब उसके गुरु ने उसे उत्साह दिया, उसके गुरु ने उसे संकल्प दिया कि वे काम कर, एक एप्पल का टुकड़ा आधा खा करके और सफरजन उसे दिया, उसके ऊपर से उसने निर्णय किया कि अगर एक सफरजन का आधा टुकड़ा अगर इस शेप में बन सकता है तो मैं मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य निर्माण कर सकता हूं। और स्टीव जॉब्स ने उस समय में निर्णय किया और वापस गया, वापस जाकर के उसने इस कंपनी की यानी कि एप्पल कंपनी की उसने शुरुआत की। आज भी आप देखो, जब उसने शुरुआत की तब कंपनी की मेरी माता खाली 25,000-50,000 थी। आज कितनी वैल्यू है? हाँ, आज अब्सोल्यूट में उसकी वैल्यू है। और उस समय पर उसका संकल्प मजबूत था। उसके पास में कोई बाप दादा का पैसा नहीं था, उसके पास में कोई सरकार का पैसा नहीं था, उसके पास में कोई मदद करने वाला भी नहीं था, उसके पास में पैसे नहीं थे, तब उसने इसकी शुरुआत की। लेकिन उसकी संकल्प शक्ति मजबूत थी कि मैं एक ना एक दिन ये काम जरूर कर सकता हूं। और आज इतना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा किया कि आज ऐसा है कि उसके बिना किसी को चलता नहीं है। अगर हम निर्णय करें मुझे धर्म आराधना करना है, हम निर्णय करें मुझे साधना करनी है, हम निर्णय करें मुझे अपने जीवन के अंदर में कुछ ना कुछ पाना है, हमारा संकल्प मजबूत होगा, हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, हम दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज में अगर हमारे बीच में बैठे अजीत बेगी की बात करें तो उनके जीवन के अंदर भी उनका संकल्प, उनका उत्साह, उनकी शक्ति इतनी मजबूत है। हमारे शक्ति बीच में हर एक व्यक्ति की संकल्प शक्ति अगर मजबूत हो, हम सब कुछ भी कर सकते हैं पुण्यशाली जीवन में। बस इसी बात को हमेशा समझने का प्रयत्न करना, जीवन सही तरीके से जीना है तो हमेशा दो शक्तियों का समागम अवश्य में होना चाहिए। पहली शक्ति कौन सी थी बोल? हाँ, पहली शक्ति उत्साह शक्ति, और दूसरी शक्ति संकल्प शक्ति, तीसरी शक्ति यानी कि पुण्य शक्ति, उसकी बात हम बाद में करेंगे। संकल्प शक्ति मजबूत हो। अभी एक भगवंत की बात है, अमृत किया, अमृत के ऊपर उन्होंने सिद्धि तक भी किया, और सिद्धि तक के ऊपर भी उन्होंने एक से एक करके अभी भी उनका कहना होने वाला है। आप विचार करो, व्यक्ति अमृत और अमृत के ऊपर सिद्धि तक और सिद्धि तक के ऊपर कहां से कहां वो तपस्या का विपाट बांध सकते हैं। ऐसे भगवंत भी आज के समय में इसी शासन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। संकल्प शक्ति मजबूत हो, हम कुछ भी कर सकते हैं।